वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको प्रूव करना है कि जो संख्या दी हुई है 3, ये अपरिमेय संख्या है, दीज आर इरेशनल नंबर्स। वही तरीका है जो प्रश्न नंबर 1 और 2 में था। इरेशनल नंबर तो है, ये दिया हुआ है कि ये इरेशनल नंबर है। आपको सिद्ध करना है कि इरेशनल नंबर क्यों है। अब इरेशनल नंबर सिद्ध करने का हमारे पास में कोई सीधा फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन रेशनल नंबर सिद्ध करने का फॉर्मूला है। और रेशनल नंबर सिद्ध करने का फॉर्मूला क्या है? रेशनल नंबर कौन सा होता है? जो P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। और P और Q क्या है? इंटीग्रल्स होते हैं, को प्राइम्स होते हैं। यहाँ पर P एंड Q आर को प्राइम्स, सह अभाज्य संख्याएं होती है, और Q जो है वो 0 नहीं होता है। ये इसका नियम होता है, ठीक है। यानी कोई भी संख्या तभी ही रेशनल हो जाती है जब वो P और Q के रूप में लिखी जा सकती है, और जो P और Q है वो सह अभाज्य हो। सह अभाज्य यानी को प्राइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिसके अंदर HCF 1 होता है। यानी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन होती है, जिसका भाग दिया जा सकता है, वो 1 होती है। यानी वो दोनों संख्याएं आपस में सीधी नहीं करती है किसी भी संख्या से, एक के अलावा। अब देखिए यहाँ पर हमको सिद्ध करने के लिए, क्योंकि हमें रेशनल नंबर तो पता है क्या होता है, इरेशनल का पता नहीं है, इसलिए पहले इसको रेशनल मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 1/√2 है, ये एक रेशनल नंबर है। यानी ये P और Q के रूप में लिखा जाता है। P अपॉन Q है। P को आप X मान लीजिए और Q को आप Y मान लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। आप P और Q को XY मान लीजिए, तो आपको सुविधा रही है। X और Y बोथ आर इंटीग्रल्स एंड को प्राइम्स, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 लिखा इधर, और इसको इधर 1 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा। y अपॉन x √2 के बराबर है। तो ये y अपॉन क्या x क्या हो गया? ये इंटीग्रल्स है, को प्राइम्स है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन प्रश्न में दिया है कि ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नहीं है। सिंपल सी बात है। प्रश्न में दिया है कि ये अंडर रूट में है और ये प्राइम नंबर है, इसलिए अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल होती है। और ये लिखा भी है कि इरेशनल है। आपको सिद्ध करना है कि इरेशनल है। अब हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि ये रेशनल है, क्योंकि इसके बराबर ये है, y अक्ष के बराबर ये है। यानी ये दो जो को प्राइम्स है, इनके बराबर √2 है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि √2 इरेशनल है, रेशनल नहीं है। हम कह रहे हैं कि रेशनल है। हम इसलिए रेशनल कह रहे हैं कि हमने इसको रेशनल मान लिया। हमने जो है P Q को के बराबर इसको मान करके हमने √2 को जो है P अपॉन Q के रूप में लिख लिया। तो P और Q का बराबर ये रेशनल है, इसलिए हमने √2 को भी रेशनल मान लिया। क्योंकि हमने इसको रेशनल माना था, इसलिए रेशनल है। अगर हम इसको रेशनल नहीं मानते तो क्या है? ये इरेशनल है। तो अब सिद्ध करने का, इसको सिद्ध करने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। क्लियर? इसलिए हम कह सकते हैं कि P की रूट, ये जो हम कह सकते हैं कि 1/√2 है, ये एक इरेशनल संख्या है। अब देखिए दूसरा जो देखते हैं हम, 7√5। इसको भी हम पहले रेशनल मान लेते हैं। हमें पता है तो रेशनल है, लेकिन रेशनल मान लेते हैं। तो क्या रेशनल मान लेते हैं तो रेशनल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है? XY है। यानी दोनों संख्या है, अगर इसको XY मान लेते हैं, इसके बराबर XY इज ए रेशनल नंबर, को प्राइम्स है ये, और ये जो है इंटीग्रल्स है, तो इसलिए इसके बराबर इसको मान लिया, तो हमने इसको रेशनल मान लिया। अब इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा सा। इस 7 को इधर ले आते हैं हम, ठीक है। ये √5 को यहाँ ले आते हैं, और इस 7 को यहाँ से ले आते हैं। तो 7 क्योंकि ऊपर है, इसलिए नीचे आ जाएगा, इसलिए x अपॉन 7y हो जाएगा। अब देखिए ये तो इंटीग्रल है XY, और XY इंटीग्रल, 7 भी इंटीग्रल है, x भी इंटीग्रल है, ये भी इंटीग्रल है, ये भी इंटीग्रल है, ठीक है। और ये को प्राइम है XY। इसीलिए जब सारे ये इंटीग्रल है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। ये रेशनल क्यों हो गया? क्योंकि हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया। XY के रूप में लिख दिया इसको, PQ के रूप में लिख दिया इसको, इसलिए रेशनल हो गया। लेकिन ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है, इसमें दिया हुआ है। इसका मतलब हमने जो माना, इसको ये मान करके हमने सोल्व करने की कोशिश की कि ये रेशनल नंबर है, वो हमारा जो सोच था, वो हमारा जो एजम्पशन था,
वो गलत था, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, विरोधाभास हो गया। जो हमने सोचा था इसको रेशनल नंबर मान करके जो हमने गलती की थी, गलती थी, ठीक है, उस गलती को सही कर लेते हैं और इसको रेशनल नंबर नहीं मानते, इसको इरेशनल मान लेते हैं। इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। आप इसको लिख भी सकते हैं। इसी तरह से आपका 6 प्लस रूट 2 है, इसको भी ऐसे मान लीजिए आप। ये जो है इट इज ए एक्स अपॉन वाई या पी अपॉन क्यू, ठीक है। 6 को इधर लाइए आप, तो आप लिखोगे जो है रूट 2 रह जाएगा ये, और ये एक्स वाई और ये 6 का प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए आप वही बात, ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल है, 6 भी इंटीग्रल है, सभी पूर्णांक है, और एक्स वाई जो पी के रूप में है, यानी कि ये जो है कोप्राइम्स है, तो ये सारे क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया। और ये अगर रेशनल नंबर हो गया तो ये भी रेशनल नंबर हो गया, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि रेशनल, ये इरेशनल है, आपको सिद्ध करना है। अब सीधा आप नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको रेशनल नंबर मानते हुए सिद्ध कर दिया कि ये रेशनल नंबर है। तो हमने जो सोचा था कि ये रेशनल नंबर है वो गलत था, और एजम्पशन वाज रॉन्ग, ठीक है। तो इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। इसलिए हम अगर ये मान लें कि ये एक इरेशनल नंबर है तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। क्या कान को इधर से पकड़ने की बजाय इस तरफ से पकड़ेंगे, इसको उल्टा देखा हमने, इसको रेशनल मानते हुए किया हमने, तो रेशनल मानते हुए किया तो हमें पता लगा कि ये इसको हम बता रहे हैं रेशनल नंबर, लेकिन रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें दिया हुआ ही है। इसका मतलब ये इरेशनल है। अब देखिए इसके आंसर जो है तीनों पार्ट के यहाँ दिए हुए हैं। पार्ट 1 का सॉल्यूशन है ये पार्ट 2 का सॉल्यूशन है, और ये पार्ट 3 का सॉल्यूशन है। अगर आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, आपको परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए और उसके बाद में जो है समझ लीजिए, दोबारा से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe